उनसे भी कहता हूं अभी चेत जाओ, ऐसा कोई काम मत करो जो तुम्हें नरकों में जगह न मिले, ऐसा काम मत करो। तुम्हारा गुरु समर्थ है। आपने कहा था हमारा समर्थ गुरु है, हमारा परमात्मा गुरु, अब कहां चला गया? अब कहां? तो किधर मर गया? परमात्मा मर गया, समर्थ मर गया। कहने में भी शर्म नहीं आती है। अभी तक कहते थे गुरु अनामी महाप्रभु हैं, गुरु भगवान है, गुरु परमात्मा है, अब कहते गुरु मर गया है। ये शोभा देता कहना? तो आपको सोचना चाहिए, जवाब देना चाहिए। अभी आप ये कहते थे, अब ये कहते हो, अब ये कहते हो, और अभी नहीं मालूम ये तुम्हारी हो नहीं सकती। ये जितनी जमीन है मथुरा की, मंदिर ट्रस्ट बना हुआ है, ये जमीन न कोई खरीद सकता है न कोई बेच सकता। पहली बात, आपको ये मालूम है कि अगर किसी ट्रस्ट का अध्यक्ष अगर मर जाता है तो पुनः, यानी मतलब ट्रस्ट भंग कर दिया जाता, पुनः चुनाव होता नए अध्यक्ष का। इन्होंने प्रचार किया बाबा जी मर गए, लेकिन ना तो चुनाव किया गया, न किसी सत्संगी से पूछा गया, और न ट्रस्ट के जो जिम्मेदार व्यक्ति थे उपाध्यक्ष, उनसे भी नहीं पूछा गया। उस समय के प्रशासन ने अपने नाते रिश्तेदारी समझकर उस ड्राइवर को पगड़ी बांध के बैठा दिया गया। ये हुआ, ये किया गया। ये छिपने वाला नहीं है, मैंने राज खोल दिया पूरा। ये छिपने वाली चीज नहीं है, आपके सामने आ जाएगी, आप तब मान लेना। हमको जरूरत नहीं है, हमको सबके लिए जरूरत है। जो सबकी चीज वो सबको मिलनी चाहिए। एक आदमी कैसे अधिकार जमा रहा कि हमारा है, हमारा हमारा हमारा, इसके तो हम विरोध में भाई। हम ये नहीं होने देंगे। जो सबकी चीज है वो सबको मिलने चाहिए। जो प्रेमियों ने वहां पर मेहनत की है, इन दोनों ने कभी एक जरिया मिट्टी नहीं डाली, 1 रुपया कभी सेवा नहीं दिया है। वो उत्तराधिकारी बन गए, वो गुरु बन गए। जो बेचारे टाट बोरा पहने, तपस्या की, गुरु आदेश माना, मतलब भजन किया, उनके लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं उनको। इधर से टाट मारे अंधे, इनको भी नहीं दिखाई पड़ रहा कि बाबा जी ने क्या कहा था। जब बोट क्लब ले गए 1983 में, ये भी नहीं मालूम टाट कब पहनाया गया, 83 में। कहा बच्चा ये पार्लियामेंट है, इसमें हिंदुस्तान का कानून रहता है, इसके सामने तुम शपथ कसम खा के ये टाट फकीरी वेद धारण करो। ये तुम्हारे शरीर से जब तक नहीं उतरेगा जब तक देश में सज्जू के नहीं आ जाएगा। इसने तो मिनटों में उतार के फेंक दिया, मिनटों में उतार के फेंक दिया। और कहा था जो टाट बोरा अपनी इच्छा से उतार दे या पहन ले, उसको बच्चा सत्संगी मत मानना, वो समय से कोई बहुत बड़ा धोखा कर सकता है। ये बाबा जी ने ये बोट क्लब 1983 में सब बताया। आप भूल गए गुरु बच्चों को, तो अभी फंस गए हो, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। अब प्रेमी जो गुलाबी पगड़ी बने, ये कितनी सम्मानित चीज है। जब गुलाबी पगड़ी बांध के प्रेमी आते, मैं हजारों बार उस पगड़ी को प्रणाम करता हूं, मुझे मालूम इसकी महिमा। बाबा जी ने कहा था बच्चा ये सज्जुगी वस्त्र है, कलयुग में इसका अपमान हो जाएगा, इसलिए पगड़ी को सम्मान से उतार के बक्से में रख देना। समय आने पर मैं पगड़ी की पूजा कराऊंगा, पगड़ी का इतिहास बनाऊंगा, लेकिन आज कलयुग में इसका अपमान हो जाएगा, लिहाजा इसको सम्मान सहित उतार के रख दो। ये कहां चला गया आदेश? बाबा जी ने तो पगड़ी बंधवाई थी, ये बाबा जी के निकल गए आगे, कुर्ता पैजामा सिलवा दिया। अरे पगड़ी सिर का ताज है, क्या टोपी को जूते की जगह आप रख सकते हो? या सम्मान रहेगा कि अपमान होगा? ये पगड़ी ताज है सिर का, बाबा जी ने सिर का ताज बंधवाया, इसने पगड़ी का अपमान करके यानी कुर्ता पैजामा सिलवा दिया, पेटीकोट साड़ियों में गुलाबी पगड़ी चली गई। ये कितना बड़ा पगड़ी का अपमान हुआ और गुरु के आदेश का खंडन हुआ। मैं इस बात का विरोध करता हूं, तूने ये काम क्यों किया? और तूने टाट बोरा क्यों उतार दिया? क्या टाट बोरा पहनकर नामदान नहीं सुनाया जा सकता? तू पहले भी सुनाता था और अभी सुना रहा। इसको उतारने का मतलब क्या? इतनी जल्दी थी गुरु बनने की, इतनी जल्दी थी गुरु बनने। कौन सा सम्मान कम था? कौन इसको लोग मानते नहीं थे? क्या कौन कमी थी?
लेकिन बात यह है प्रेमियों, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब जिनका विनाश होने को होता उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में कार्य करती है। आज वो आपके सामने है, देख लीजिए। मैं उज्जैन गया 2014 में कहने बताने के लिए, अरे भाई ये तुमको कब अधिकार हो गया, ये नामदान का अधिकार कब मिला तुमको? लेकिन हमको मिला नहीं है, काफिला के बहाने निकल गया, तब से अभी तक नहीं मिल पाया। मैं कहता हूँ या तुम हमको बुला लो या तुम नहीं चले आओ, हम तो हर तरह से तैयार। किसी तरह परिवार में बिखटर नहीं होना चाहिए। परिवार इधर उधर बिखर रहा, मारा मारा घूम रहा, इतनी बड़ी शक्ति होते हुए भी आज परिवार की कोई कदर नहीं है, जबकि दुनिया में इतना बड़ा संगठन किसी के पास नहीं था, न राजनीति नेता के पास, न किसी महात्मा के पास। जितना बड़ा अपना गुरु परिवार 45 करोड़ का, आज उसकी चिंता है। उसी चिंता को लेके मैं निकला हूं और मैं 12 वर्ष से लगातार अपना परिवार इकट्ठा कर रहा हूं। देखिए आप, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको अपना परिवार चाहिए, अपना गुरु चाहिए। हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ना मैं किसी से कभी ये रुपया मांगता हूं, ना हमको जरूरत, ना पहले मांगा ना आज मांगता हूं। हमें इसकी जरूरत नहीं है। वैसे लोगों को तुम्हारे धन की, तुम्हारे सम्मान की, तुम्हारे सत्ता है, लेकिन प्रेमियों हमको तुम्हारी जरूरत है। कितना बड़ा अंतर हमारे उनके सिद्धांत, हमको तुम्हारी जरूरत है। परिवर्तन इंसानों से होता है, परिवर्तन रुपए पैसे धन दौलत सामान से नहीं होता। हमें तो आज प्रेमियों की जरूरत, अपने गुरु परिवार की आवश्यकता है। इसलिए मैं परिवार को संगठित कर रहा हूं, इकट्ठा कर रहा हूं, और धीरे धीरे आप देखते जाइए नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर अब तो 20 लाख आदमी इकट्ठा हो गया। उनके जाके देखिए आप, तो आपको पता चल जाएगा। मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता हूं, जो मुझे आदेश होता है मैं उसी का पालन करता हूं और आपसे पालन करने की प्रार्थना करता हूं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग खड़े हो जाओ, जरा खड़े हो जाओ प्रेमियों। देखो जितनी देर आपको खड़े होने में, बस उतनी देर सज्जू गाने में है। मोटी बात नोट करो, उतनी देर खड़ा करने का मतलब हमारा कुछ और है। अब अच्छे सच्चे काम के लिए, ईमानदार चरित्रमान सच्चे अच्छे समाज की स्थापना के लिए प्रेमियों अब खड़े होने की जरूरत है, उसकी जरूरत। एक अच्छा सच्चा समाज आ जाए, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी मिलने लगे, सब अपना अपना काम करें और सुबह शाम बैठकर भगवान का भजन करें। हमें तो ये कराना है। मैं इसके लिए आपसे ये सब कहता हूं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जोर से बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सब मिल बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। बोलना होगा, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अभी से बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक, जय गुरुदेव। प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये आपको बोलना है। आज तक जितने नाम आए हैं, किसी नाम ने ये वादा नहीं किया कि जब तुम मेरा नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूं। न सज्जू के हरि नाम का वादा, न त्रेता के राम नाम का वादा, न द्वापर के कृष्ण नाम का वादा। आज कलयुग के जय गुरुदेव प्रभु नाम का वादा है कि जब तुम जय गुरुदेव नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन शर्त यह है, आपको शाकाहारी सदाचारी रहना पड़ेगा। यह शर्त है, शाकाहारी सदाचारी। आज मैं ये शाकाहारी काफिला लेकर निकला, अभी हरिद्वार गया था, इसके तुरंत बाद इधर अलीगढ़, आपका मैनपुरी फरुखाबाद,
ये सब कार्यक्रम करता हुआ नैमिषारण्य पहुंचूंगा। 6 नवंबर को शाकाहारी प्रचार प्रसार अभियान दिवस है, जो मैंने 6 नवंबर 1978 से प्रारंभ किया था। आज 47 साल पूरे हो गए ये प्रचार करते करते। याद दिलाने के लिए, जब तक आप शाकाहारी नहीं होगे आपका सुधार नहीं हो सकता, आपकी संभाल नहीं हो सकती, आपकी रक्षा नहीं हो सकती, दुर्घटनाओं का बचाव नहीं हो सकता। ये जब होगा जब आप शाकाहारी हो जाओगे। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। गुरुदेव नाम प्रभु का। अप्रमेय आप महाप्रसाद ले लीजिए। देखो ये भी बात अनोखी एक है, कोई आपको महाप्रसाद नहीं दे सकता। महाप्रसाद बनाना बड़ा कठिन है, कोई नहीं बना सकता। तभी तो लोग कहते हैं प्रसाद खरीद के ले आओ। प्रसाद खरीदा नहीं जाता, बनाया जाता। बस यहीं से आपको सच्चाई मिल जाएगी। जहां जाते उनसे कहो कि बाबा जी तो प्रसाद बना देते थे। आप कहते हो बाबा जी उत्तराधिकारी बना गए, बाबा जी गुरु बना गए, तो क्या ये नहीं बना, प्रसाद बनाना नहीं सिखा गए? ये पूछो कि प्रसाद बना दीजिए, मैं मान लूंगा आपको। लेकिन ये काम कोई नहीं कर सकता। तभी आपसे कहते हैं प्रसाद दुकान से खरीद के लिया। प्रसाद खरीदा नहीं जाता, प्रसाद बनाया जाता। और मैं ये 12 वर्ष से लगातार पूरे हिंदुस्तान में प्रसाद बांट रहा हूं। प्रसाद उसके बदले में कुछ नहीं, प्रसाद बांट रहा हूं। अब आपको सोचना चाहिए, अगर चीजों से हमदर्दी नहीं तो क्यों और नहीं कोई बांट रहा? कोई प्रधानमंत्री नहीं बांट रहा, मुख्यमंत्री नहीं बांट रहा, क्या इनको तुमसे हमदर्दी है? अगर हमदर्दी हो ऐसी मुसीबत में कुछ न कुछ तो प्रयास करना चाहिए था। कोई नहीं कर सकता। ये दया आपको कोई दे नहीं सकता। ये पहली पहचान है कि सत्य कहाँ है और झूठ कहाँ है, असलियत कहाँ है। तो आप ये प्रसाद ले जाइए, संभाल के रखना इसको। जब कहीं काम कोई तुम्हारा होता ना दिखाई दे तो 10 बार जय गुरुदेव नाम प्रभु का लेकर इस प्रसाद का इस्तेमाल करना। लेकिन शाकाहारी रहोगे तो, शाकाहार नहीं रहोगे तो नहीं मदद, तो हमारी कोई गारंटी नहीं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का।